आज वचन पवित्र आत्मा जी सैगुड़ा फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, बड़ी बरकत लेकर आए, बड़ी ऑइंटिंग लेकर आए परमेश्वर, लोगों के जीवन में बड़ी छुटकारा लेकर आए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज वचन खुले, लोग हृदय, लोग मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। लिखा है भजन संहिता के पुस्तक में, हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर पर क्या उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। जिसने परमेश्वर पर उस भरोसा किया, उस पर दृष्टि की है, उन्हों पर परमेश्वर क्या हुआ है? ज्योति चमकी है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है कि जिन्होंने उस पर निगाहें लगाया, उसको देखा, उसको परमेश्वर ने ज्योति ठहराया, उन्होंने ज्योति पाई है। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो ये समय परमेश्वर ने दिया, आज ये वचन आप सबके बीच में रखने की उसकी इच्छा थी। ये परमेश्वर का शब्द है कि जिन्होंने उस पर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। जो ज्योति पाई है, आप पहचानो क्या है ज्योति? ज्योति वो है जो सूर्य और तेज चलता है, कभी वो निभता नहीं है, वो ज्योति है। तुम्हारे अंदर की वो सच्चाइयाँ, धार्मिकता, वो है तुम्हारी ज्योति। ज्योति चमकेगी। आज हम ज्योति देखते हैं, परमेश्वर ने ज्योति ठहराई है। जिन्होंने उस पर देखा, उस पर मन लगाया, उसके पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको ज्योति बनाया, वो ज्योति पाए हैं। क्या कहता है परमेश्वर के वचन में यहाँ? 5 में जिन्होंने उस पर भरोसा किया उन्हें उज्जवल पाया है। क्या उज्जवल पाया है? वहाँ उस परमेश्वर पर जिसने देखा है, जिसने देखा है, उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ा, उसका सिर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई है, कभी शर्माया नहीं है। जिसने परमेश्वर पर देखा, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका कभी सिर नहीं झुका, ऐसा ठाड़ा ही ठाड़ा रहा। हम देखते हैं बड़े से नबियों को देखते हैं, नबियों में जिन्होंने परमेश्वर के वचन और कलाम पे चला है, उन्होंने कभी शर्मिंदगी नहीं पाया, बढ़ती आनंद जीवन पाया उन्होंने। हम देखते हैं मूसा को देखते हैं, मूसा ने परमेश्वर वचन सुना और उसके कदम पर चला जब, तो उसको नाम देखो कितना महान, परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने बड़े बड़े काम किया है। एक एलिया था, एलिया के द्वारा ही परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किया। जब एलिया ने जब परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उसके ऊपर वचन पर मन लगाया, उसकी ओर ध्यान किया, तो उसको जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष खोली, उसको परमेश्वर ने यूज किया। और देखो कितने लोगों को उसने मन बदलवा दिया। एलिया वो व्यक्ति था, एक दिन प्रार्थना किया तो 3.5 साल बारिश भी नहीं हुआ। जब उसने प्रार्थना किया कुछ साल के बाद, तो 3.5 साल के बाद जब फिर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सुना और मेघ बरसी उसी दिन। कितने महान है परमेश्वर। उन्होंने जब उस पर भरोसा किए, उस पर निगाहें किए, तो वो लोग कभी शर्मिंदगी नहीं हुए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, जिन्होंने उस पर भरोसा किया, उसका नाम लिया है, उन्होंने कभी लज्जित नहीं हुआ, कभी भी लज्जित नहीं हुआ। हम देखते हैं, अगर नया नियम में देखते हैं, वो भी क्या, जब पतरस ने उसी पर चला, उसके आज्ञाओं पे चला, तो क्या वो लज्जित हुआ है? कभी नहीं लज्जित हुआ। बढ़ती परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया, आम से खास बना दिया परमेश्वर ने पतरस को। एक देखते हैं, इतना पढ़ा लिखा हुआ था, ज्ञानी था, पावर था। जब उसको परमेश्वर ने जब बुलाया, जो कि वो मसीह विरोधी इतना कट्टर था, लोग ढूंढ के उसको निकाल के लोगों को, जो विश्वास परमेश्वर के विश्वासी लोगों को निकाल के वो आता था जब, तो क्या था? एक कट्टर
अविश्वासी था वो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो देखो उसका जीवन सेम नहीं रहा। अच्छा, उस पर वो चलने लगा, विश्वास किया, भरोसा किया, उस पर दृष्टि की, उसके नाम से भरोसा किया, तो लज्जित नहीं हुआ है। हम बाइबल में देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं हुआ। भले से दुख कष्ट पड़ा, दुख कष्ट तो सबके जीवन में पड़ता है, सबके जीवन में पड़ता है, लेकिन हालेलुया शर्मिंदगी नहीं होता है। ऐसे ऐसे काम उसके द्वारा परमेश्वर ने किया। अंधे की आंखें खोला, लंगड़े चलाता था, बहुत से लोग परमेश्वर ने उसके द्वारा बदला। हाँ, बदला। उसका नाम आज भी उस पुस्तक में हम पाते हैं। कितनी उसने पत्रियाँ लिख दी, कितने ज़्यादा पत्रियाँ लिखा है परमेश्वर वो पावर ने। हाँ, अपने जीवन का अमूल्य चीज उसने पाया, जो कि वो पहले खो दिया था, लेकिन जब यीशु मसीह को पाया, उसके पढ़ना लिखना भी कितना महान हो गया। हाँ, आज हम इसीलिए वचन कहता है 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उस पर भरोसा किया, दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर पर विश्वास क्यों न करें? क्यों नहीं हम ज्योति में चलेंगे? हमारा काम, हमारा रहना, हमारा चलना उसके जैसा, किसके जैसा? परमेश्वर के जैसा। हालेलुया। हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बोलना उसके जैसा होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कदमों पे चलते हैं, तो कहता है तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होगे। यदि हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर का अधिकारी नहीं हो सकते। उसने कहा है, खोल के परमेश्वर ने कह दिया है, तुम अगर प्रभु प्रभु कह रहे हो लेकिन परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकते। जाने वाला कौन है? जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और उसको मानते हैं कि परमेश्वर ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा एक स्टेप बनता है। जब विश्वास करते हैं उसके नाम पर तो हमारा क्या है? स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाता है। जैसे कि हम जब चलते हैं, कहीं प्लेन में चढ़ना है तो प्लेन में चढ़ने से पहले हमको क्या टिकट लेना जरूरी है। टिकट नहीं लेंगे तो उस प्लेन पे हम नहीं चढ़ पाएंगे, उस देश में नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, इसीलिए टिकट जब हम विश्वास करते हैं तो एक अपना वीसा बनवाते हैं, टिकट लेते हैं ताकि हम भी परमेश्वर का राज में जाएं। हालेलुया। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उस पर भरोसा किया है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, कभी भी लज्जित नहीं हुआ, कभी भी कोई भी लज्जित नहीं हुआ है। हाँ, जो अपनी इच्छाएं पे चलने लगे अब उसकी इच्छाएं के नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं की, सांसारिक इच्छाओं पर जो चल रहा है, उसके जीवन में आती है तूफान। हाँ, उसको जीवन में आनंद जीवन का अधिकारी नहीं होगा फिर, क्योंकि उसका जीवन क्या है? शारीरिक अभिलाषाओं में चल रहा है, संसार के रीति नीतियों में चल रहा है। तो ऐसे के लोगों के जीवन में ज्योति नहीं, अंधकार मिलता है। अंधकार, देखो दुख कष्ट तो आता है हर एक जीवन में, जो परमेश्वर पर चाहा उसको भी, जो नहीं जानता उसको जीवन में पर दुख संकट तो आता ही आता है, लेकिन अनंत जीवन तो यीशु मसीह के द्वारा ही है मेरे भाइयों। अनंत जीवन तो यीशु देता है। यीशु वो कहता है मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बाहर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। उसने कह दिया जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कब होगा? तो उसने दे दिया विश्वा, तुम विदेश जाओगे। अब तुमको ट्रेन पकड़ना तो तुम्हारा काम है, घर से निकलोगे वहाँ तक जाओगे, ट्रेन में बैठोगे तभी विदेश तक पहुँच पाओगे। नहीं तो वीसा पकड़ के घर में बैठे रहोगे तो कभी नहीं जा पाओगे विदेश, ट्रेन में नहीं जा पाओगे। तुमको चलना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको जाना पड़ेगा प्लेन तक, तभी तुम चढ़ के जा पाओगे, अगर नहीं तो नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जिन्होंने पर भरोसा किया है वो कभी लज्जित नहीं हुआ,
बढ़ती ज्योति पाइए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो ज्योति में चलेगा, क्योंकि वो ज्योति का संतान बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु अंधकार का नहीं, ज्योति का है, ज्योति का, वो सच्चाई का है, वो पवित्रता का परमेश्वर है। वो अंधकार में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जीवन का ज्योति तुमको देता है, ताकि तुम्हारा जीवन ज्योतिमय हो जाए, ताकि तुम कभी लज्जित न हो, इस संसार के दुखों संकटों से तुम पार हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ, जो उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हाँ, जो मसीह के नाम पर लेता है और शर्माता नहीं है, कौन ज्योति पाएगा? जो यीशु मसीह का नाम लेता है और शर्मिंदगी नहीं महसूस करता है। ओ फलाने क्या कहेंगे, ढकाना कहेंगे, जो ऐसा नहीं सोचता उसके जीवन में परमेश्वर ज्योति बन के आता है। हालेलुया। हाँ, जो हिम्मत नहीं हारता अपने जीवन, चाहे दुख या चाहे कष्ट, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, उसके जीवन में परमेश्वर ज्योति देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि वो है, वो हमारे लिए काम कर सकता है, उस पर जब भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन, सबके जीवन में परमेश्वर क्या ज्योति दिखाता है, मार्ग दिखाता है, और शर्मिंदगी को दूर कर देता है, हर तूफानों को, हर समस्याओं को हटाता चले जाता है, और आपका रास्ता सीधा बना देता है, ताकि कोई तुमको रोक न सके आनंद जीवन पाने के लिए, कोई रोक न सके। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये जो परमेश्वर आज हमें ये मौका दिया, आज सफल दिन मनाने का, और ये शपथ दिया है कि उस पर क्या विश्वास रखो और भरोसा रखो, तो तुम कभी शर्मिंदगी नहीं होगे। राजा दाऊद ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। जब भी वो लड़ा, 66 लड़ाइयाँ लड़ा, 66 लड़ाइयों भी जीता है वो। क्यों? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, उस पर विश्वास किया था कि वो मेरी जंग लड़ेगा, तो लड़ा परमेश्वर ने और उसको जिताया भी परमेश्वर ने। हाँ, इसलिए हम सारी इधर उधर की बातें छोड़कर परमेश्वर के बातों पर हम लगते हैं, उसके कलाम जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो जीवन की ज्योति हम निश्चय पाएंगे, और हमारा कोई अंधकार नहीं होगा, हम जीवन की ज्योति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज ये वचन के लिए। परमेश्वर किसने 60 नहीं 100 आशीष और बरकत लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा, आज ये जो संगति आपने के द्वारा हुई है परमेश्वर, आराधना प्रार्थना हुई है मेरे परमेश्वर, इसमें तेरी अनुग्रह तेरी दया हो चुकी है परमेश्वर, आपने ग्रहण किया है और सुना है परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए विशेष कर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदा जो आज ये वचन सुने खुदा, उसके गुण में जीवन में हर समस्या जाती रहे, हर समस्या जाए यीशु मसीह के नाम से, हर तूफान जाए यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारियां यीशु के नाम से जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकतों को यीशु के नाम से खींच के नरकुंड के आग में जला देता हूँ। उसको मैं जलाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जलाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, आपकी ओर से ये सब कुछ डाउन हो चुका है परमेश्वर, हर शैतानी शक्तियाँ जल चुकी हैं, बीमारियाँ खत्म हो चुकी हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर महिमा जीवित यीशु मसीह के नाम से देते हैं, आमीन।